रहमान दोस्तों, Quita2blogspot.com की तरफ से मैं हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप की प्रॉपर्टीज़। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने पढ़े थे डेटा टाइप्स, और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ उसी डेटा टाइप की प्रॉपर्टी। फर्स्ट हमारे साथ आता है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में यहाँ पे आता है फर्स्ट फील्ड साइज़। फील्ड साइज़ किस तरह आता है, फर्स्ट हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पे टेबल पे आते हैं और टेबल में सपोज मैं एक नाम लिख लेता हूँ शाकिर। मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा। देखो यहाँ पे व्यूअर्स, ये जो नाम है, नाम के कितने अल्फ़ाबेट्स है टोटल? 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। इट मीन वहाँ पे जो फील्ड साइज़ आ रहा है वो फील्ड साइज़ का मतलब ये है कि इस सेल के अंदर मैं 255 कैरेक्टर 255 अल्फ़ाबेट्स लिख सकता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे इजाज़त नहीं है। टोटल इसकी जो मैक्सिमम है वो कितना है? टोटल 255 है। इससे हम इसे कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। लाइक किस तरह, सपोज मैं लिख लेता हूँ 7 कि मुझे इस फील्ड साइज़ में 7 लिखना है, 7 से ज़्यादा मुझे नहीं लिखना। तो मैं यहाँ पे इसको यस कर रहा हूँ और अब देखो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ शाह, SHAH, शाह लिख लिया, और यहाँ पे खान लिखता हूँ। अब देखो कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए? 8। जैसे मैं नीचे आता हूँ उसने मुझे कितने टोटल अल्फ़ाबेट्स हो गए? 4 6 7 8 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट्स आई थिंक के साथ हमने कम लिखे हैं, तो टोटल 7 लिखे हैं। अगर मैं 8 लिख लेता हूं तो वो मुझे इजाज़त नहीं देता। यहाँ पे SHAH 4 अल्फाज ये हो गए, और KHAN ये 8। अब देखो यहाँ पे वो N नहीं लिखा दिया रहा, मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इससे ज़्यादा इसमें लिख लूँ। वैसे यहाँ पे देखो 7 से ज़्यादा मैं यहाँ पे इसमें नहीं लिख सकता। जितना मैं यहाँ पे कीबोर्ड से की प्रेस कर लो तो मुझे इजाज़त नहीं, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने फील्ड साइज़ कितना दिया था? 7 दिया था। तो मैं 7 से ज़्यादा यहाँ से नहीं दे सकता। मैं वापस आता हूँ फील्ड साइज़। अगर मुझे वापस 255 रखना है तो मैं यहाँ पे जस्ट 255 टाइप करता हूँ और वहाँ पे सेव कर लेता हूँ। आई थिंक ये फील्ड साइज समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास है फॉर्मेट। फॉर्मेट किस तरह काम करता है? फॉर एग्जांपल ये जो मेरे साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, छोटे ABC में लिखे हुए, स्मॉल ABC में, अगर मुझे इसको कैपिटल करना है, बड़ी ABC में करना है, मैं जस्ट यहाँ पे एक ग्रेटर देन का साइन देता हूँ और यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, यस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं वो नाम किस में चेंज हो गए? बड़े अल्फ़ाबेट्स में चेंज हो गए, बड़ी ABC में चेंज हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क यहाँ पे टेक्स्ट के लिए नहीं बल्कि प्रॉपर्टी इसकी नंबर की प्रॉपर्टी है। नंबर में इसे यूज़ करेंगे, टेक्स्ट में इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर की एक फॉर्मेट है इनपुट मास्क। अब नीचे आता है कैप्शन। कैप्शन का मतलब है रिप्लेस करना। यहाँ पे जो ये कैप्शन का काम कर रहा है वो रिप्लेसमेंट का काम कर रहा है। किस तरह? सपोज यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये नाम यहाँ से चेंज हो जाए, टेबल में कोई और नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे निक नेम आ जाए। एन से मुराद निक नेम आ जाए। यहाँ पे मैंने देखो n/ दे दिया, n दे दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा हुआ है। अगर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद यस करूँगा, अब देखो यहाँ पे निक नेम आ रहा है, n/n आ रहा है। तो उसने क्या किया? इसको रिप्लेस किया। यहाँ पे तो नाम, हमें नाम नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कैप्शन लिखा। कैप्शन इसका मतलब है वहाँ पे उसने इसका नाम चेंज कर दिया। ओके व्यूअर्स, नीचे आते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरफ। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। नीचे आते हैं डिफ़ॉल्ट की तरफ। डिफ़ॉल्ट किस तरह काम करता है? फॉर एग्जाम्पल आपके साथ एक नाम है, आप चाहते हो वो नाम मैं बार बार लिख लूँ। सपोज अब नीचे आ जाते हैं, इस पे फादर नेम पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक फादर, हर किसी का फादर आजी है। सपोज आपके डेटा में, आपके स्टूडेंट्स में, आप सबके फादर्स जो है आजी है, आप बार बार आजी लगा रहे हो, तो आप चाहते हो मैं पहले यहाँ पे सिर्फ आजी लगा लूँ और मुझे बार बार आजी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ आजी। आजी यहाँ पे मैंने आजी लिख लिया। आजी लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ पे देखो इज इक्वल टू और वगैरह वगैरह उसने खुद लगा ली। अब मैं जस्ट यहाँ पे इसको सेव करके यस करूँगा। देखो यहाँ पे भी बस, अब जितने भी यहाँ पे मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ वो आजी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री कर लिया, मैं यहाँ पे दे देता हूँ खान दे दिया। देखो यहाँ पे जैसे मैंने खान दे दिया, नीचे के साइल में खुद ब खुद आजी आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ और नाम लिख लेता हूँ, असद लिख लेता हूँ, देखो बस नीचे खुद ब खुद आ गया। जितना एंट्री मैं यहाँ पे करता जाऊँगा यहाँ पे नीचे खुद ब खुद आजी आता जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया। यहाँ पे मैं फीस अगर फिल कर लूँ तो मैं फिल कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे और नीचे आता हूँ
नीचे ये मैंने फिल कर लिया और यहाँ पे मैं इसको ये फिल कर रहा हूँ। हैज़ यू विश, आप जो फिल कर सकते हो यहाँ से कर सकते हो। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। दोबारा आते हैं, बैक जाते हैं और बैक हम लोगों के पास है वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल किस तरह काम करता है? फॉर एग्जांपल आप चाहते हो, जो मैं यहाँ पे फादर नेम दे रहा हूँ, फादर नेम मुझे, या मैं नेम पे आता हूँ, नेम पे मुझे वैलिडेशन रूल लगाना है। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और वैलिडेशन रूल पे आता हूँ। वैलिडेशन रूल में ये होता है, सपोज आपने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आपके नाम 4 अल्फ़ाबेट से, आप चाहते हो मेरे जो नाम है स्टूडेंट्स के वो 4 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा ना हो, टोटल इसमें 4 अल्फ़ाबेट आए, इससे ज़्यादा इसमें नेम ना आए। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? वैलिडेशन रूल में फर्स्ट, या मैं ये चाहता हूँ 4 अल्फ़ाबेट आए और शुरू के अल्फ़ाबेट ए से शुरू हो जाए। जो स्टूडेंट ए से शुरू हो रहा है जिसके नाम, वो यहाँ पे मेरे साथ दर्ज हो जाए। वो किस तरह? यहाँ पे आप वैलिडेशन में रूल में यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखोगे ए के बाद आप सवालिया निशान दोगे। कितने सवालिया निशान दोगे? 4। अगर आपने टोटल 4 अल्फ़ाबेट देने हैं 3 सवालिया निशान दोगे। 5 अल्फ़ाबेट लेने हैं 4 सवालिया निशान दोगे। ओके करोगे। ओके करने के बाद यहाँ से इसको सेव करेंगे और यस करेंगे, अगेन यस करेंगे और दोबारा यस करेंगे। अब ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको डी से शुरू कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल डी से मैंने शुरू कर लिया। अब जैसे ही मैं नीचे आता हूँ मुझे मैसेज दे रहा है कि आप डी से इसको शुरू नहीं कर सकते, बल्कि इसको किस से शुरू कर सकते हैं? यहाँ पे बस देखो ए से शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको 8 आगे कितने मैंने इशारिया दिए थे? ASHAH कितने इशारिया दिए थे? 4। तो इसका मतलब है पहला ए, दूसरे 4 अल्फ़ाबेट और लिख सकता हूँ और मुझे इजाज़त दिया जा रहा है। आई थिंक समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं वैलिडेशन टेक्स्ट की तरफ। वैलिडेशन में टेक्स्ट में क्या होता है? सपोज आप यहाँ पे लिख रहे हो डी और कुछ और लिख रहे हो। अब आपको एक मैसेज आ रहा है, आप चाहते हो ये जो मैसेज लिखा हुआ है ये मैसेज मेरा खुद का लिखा हुआ है, ताकि किसी और को पता चले कि यहाँ पे मैंने जो रूल दिया है वो रूल ये है कि नाम ए से शुरू हो जाए और इसके बाद टोटल इसमें 4 अल्फ़ाबेट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको हटा के बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद वैलिडेशन टेक्स्ट मेरे साथ है, वैलिडेशन टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मैसेज मुझे देना है मैं लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ the name is started alphabet A and another 4 अल्फ़ाबेट्स हैज़ यू विश। आप जिस तरह का मैसेज देना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हैं। लिखने के बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद यस करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे जो हमने वहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखा था वो यहाँ पे मैसेज में आएगा। किस तरह मैसेज में आएगा? मैं यहाँ से इसको एस से शुरू कर रहा हूँ, कुछ और नाम मैंने यहाँ पे लिख लिया। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ वही नाम यहाँ पे मैसेज आ रहा है, द नेम इज स्टार्टेड अल्फ़ाबेट एंड another 4 अल्फ़ाबेट्स। ए देना है, ए के बाद स्टार्टेड होता है ए अल्फ़ाबेट से और इसके बाद 4 अल्फ़ाबेट और देना है। इससे ज़्यादा आपको इजाज़त नहीं है। अब जो आपको अच्छा लगता है वो मैसेज आप यहाँ से दे सकते हो। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।